हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा व्हेन कंपनी इज हैविंग डेट चेक ROCE, फॉर डेट फ्री कंपनी चेक ROE। कंपनी कैन इंक्रीज ROE बाय हाई डिविडेंड। Our today's topic is company fundamentals, asset turnover and cash cycle, in which we will cover what is asset turnover and cash cycle, how can we identify a good company using them। चलिए इस टॉपिक को प्रैक्टिकली समझते हैं। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, और हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में asset turnover जो है वो है 2.43। अभी asset turnover का मतलब क्या होता है? It measures the efficiency of the company। कंपनी अपने असेट को यूज करके आगे कितना प्रोडक्शन कर पा रही है वो दिखाता है asset turnover। तो एक्चुअल के केस में वो है 2.43। इसका मतलब क्या होगा कि 100 रुपए के असेट के सामने हिंदुस्तान यूनिलीवर 243 रुपीस के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर पा रही है। तो HUL का 2.43 का asset turnover काफी ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। हम रिलायंस का देख लेते हैं। रिलायंस का asset turnover है 0.42। 100 रुपए के असेट के सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज 42 रुपीस के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर पा रही है। अभी इन दिस केस रिलायंस के केस में ये थोड़ा लो है, बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्री में सर्विस इंडस्ट्रीज की बहुत सारी कंपनियां भी इंक्लूडेड है। जियो भी अभी रिलायंस इंडस्ट्री का ही पार्ट है। आईटीसी के केस के अंदर asset turnover 0.65 है। पेज इंडस्ट्रीज के केस के अंदर अच्छा है 2.06। कैडिला के केस के अंदर है 0.41। अभी asset turnover का चलिए और एक एग्जांपल लेके हम मतलब समझते हैं। मान लीजिए किसी की टैक्सी है, तो टैक्सी उसके लिए asset हो जाएगी। अभी वो पूरे दिन के अंदर जितने ज्यादा कस्टमर्स को अपनी सर्विस दे पाएगा उसका asset turnover उतना ही ज्यादा होने वाला है, क्योंकि asset तो उसके पास टैक्सी वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। इसीलिए आज लोग ओला उबर में अपना आपको रजिस्टर करने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। पहले के जमाने के अंदर भी टैक्सी हुआ करती थी, लेकिन पैसेंजर्स मिलना बहुत टफ होता था। और यहाँ पे ओला और उबर वाले उनको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको एक पैसेंजर बेस लाके देंगे। उसमें वो लोग सक्सेसफुल होते या नहीं होते वो बात की बात है, बट एटलीस्ट दे प्रॉमिस। सिमिलरली आज आप देखते होंगे बहुत सारी बड़ी बड़ी होटल चेन्स ओयो रूम्स, गोवा बीवो, मेक माई ट्रिप से कनेक्ट होने की कोशिश कर पा रही है। सिमिलरली जोमेटो, स्विगी जैसी फूड एप्लीकेशंस के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स कनेक्ट होने की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि इन सब की वजह से उनका asset turnover बढ़ने वाला है। उनको वहां पे कस्टमर बेस बड़ा बनने वाला है, क्योंकि पूरा बिजनेस इस पे ही तो डिपेंड करता है कि कंपनी कितना एफिशिएंटली असेट को यूज करके सामने प्रोडक्शन कर पा रही है। तो आई होप सो आपको असेट टर्नओवर का मतलब समझ में आ चुका होगा। चलिए हम दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो डिस्कस करते हैं, जो है कैश साइकिल। इट इज एन इफेक्टिवनेस मेजर दैट शोज द अमाउंट ऑफ टाइम it takes for a company to convert its investment in inventory to cash. The lower the better. एग्जाम्पल एक हम समझते हैं। मान लीजिए मेरा एक रेडीमेड शर्ट बनाने का बिजनेस है। अभी पहले दिन के अंदर मैंने उसका रॉ मटेरियल कहीं से परचेज किया, और नेक्स्ट 10 डेज के अंदर मैंने रॉ मटेरियल में से शर्ट बना ली है। वो शर्ट को मैं आने वाले 20 दिनों में बेच देता हूं, तो मुझे पैसा घुमाने के अंदर रोटेट करने में लगे 30 डेज। तो इन माई केस मेरी कैश साइकिल हो जाएगी, मेरे बिजनेस की कैश साइकिल हो जाएगी 30 डेज। मैंने एक शर्ट के लिए रॉ मटेरियल पे जो पैसे लगाए और वो शर्ट को बना के और बेच के मैं कितने दिन में अपने पैसे को रिकवर कर पा रहा हूं, वो होता है कैश साइकिल। मैंने जो पैसे लगाए उसको मुझे वापस निकालने में कितना समय लग जाएगा। डेफिनेटली जितना कैश साइकिल कम होगा उतना ज्यादा अच्छी बात है। चलिए हम देखते हैं HUL का एग्जांपल। HUL के केस के अंदर कैश साइकिल है -61.60 डेज। ये कैसे पॉसिबल है?
चलिए HUL को हमने जो हमारा पहला एग्जांपल लिया था शर्ट बनाने वाले बिजनेस से, उससे ही कंपेयर करते हैं। अभी करंटली हम ऐसा मान लेते हैं HUL एक शर्ट बनाने वाली कंपनी है, तो अगर वो रॉ मटेरियल परचेस करेगी तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में करेगी, टन्स में करेगी। तो HUL टन्स में ऑर्डर तो दे देती है, लेकिन सप्लायर के सामने कंडीशन रखती है कि मैं तेरे को पैसा दूंगा 40 डेज के बाद, क्योंकि सप्लायर इतना बड़ा कस्टमर लूज नहीं करना चाहता, वो एग्री हो जाता है। अभी HUL के पास इतने बड़े बड़े प्लांट्स है, मशीनरीज है, तो वो 2 दिन के अंदर ही उसमें से सारे शर्ट बना देती है और नेक्स्ट 3 से 5 दिनों के अंदर अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का यूज करके उनको बेच भी देती है। तो 7 दिन के अंदर तो वो प्रोडक्ट को बेच के पैसा कमा भी लेती है, लेकिन उसे जो सप्लायर को पैसा देना है उसके बीच में अभी और 33 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो इन दिस केस ऑफ HUL की कैश साइकिल हो जाएगी -33 डेज। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उनकी कैश साइकिल नेगेटिव भी होती है। और ऐसा नहीं है कि जहां से वो रॉ मटेरियल परचेस करते हैं वहीं पे वो लोग पेमेंट बाद में करते हैं। बहुत बार ऐसा भी वो लोग करते हैं कि अपना डिस्ट्रीब्यूटर जिसको अपना सामान देने वाले हैं उससे अच्छे रिलेशन है या तो अच्छा बिजनेस टर्म्स है, तो उससे एडवांस भी ले लेता है। तो उसका तो दोनों तरफ से एडवांस हो गया। जहां से उसने परचेस किया रॉ मटेरियल, उसको पैसा बाद में देना है, और अभी प्रोडक्ट बना भी नहीं है, लेकिन उस प्रोडक्ट का पैसा पहले ही एडवांस में आ चुका है। तो कैश साइकिल नेगेटिव होना एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है कंपनी की रेपुटेशन के बारे में और ऑपरेटिंग्स के बारे में। चलिए हम रिलायंस का एग्जांपल लेके चलते हैं। रिलायंस के केस में भी कैश साइकिल नेगेटिव 47.71 डेज है। ITC के केस के अंदर पॉजिटिव है, लेकिन बहुत कम है। इन द केस ऑफ पेज इंडस्ट्री 86 डेज है। चलिए हम एक ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं जिसका असेट टर्नओवर भी नेगेटिव है, खराब है, और कैश साइकिल भी अच्छा नहीं है। असेट टर्नओवर एंड कैश साइकिल ये 2 ऐसे रेशियो जो आपको गलत कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचाएंगे। मैंने आपके लिए ऐसी कंपनी ढूंढ के रखी है, कास्टेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इन द केस ऑफ कास्टेक्स टेक्नोलॉजी अगर देखेंगे असेट टर्नओवर तो बहुत ही ज्यादा कम है, 0.07। 100 रुपए के एसेट के सामने कास्टेक इंडस्ट्री सिर्फ 7 रुपए के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर पा रही है, तो बहुत ही गलत बात है। और अगर देखेंगे कैश साइकिल तो उसका कैश साइकिल 378.93 डेज है, 1 साल से भी ज्यादा। और बिजनेस के अंदर पैसा इतने ज्यादा समय तक फंसे रहना जरा भी अच्छी बात नहीं होती। आप में से जो भी लोग बिजनेस करते हैं उनको पता है बिजनेस में जितना ज्यादा समय पैसा फंसा रहेगा उतना ही ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा। तो आई होप सो असेट टर्नओवर एंड कैश साइकिल के जरिए कैसे हम एक अच्छी कंपनी और एक बुरी कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज के वीडियो में हमने सीखा असेट टर्नओवर शोज कंपनीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस, कैश साइकिल शोज स्टेबिलिटी एंड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।